राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है? आप ही की वैसी वक्त कट रहा है। आज बताऊंगा मैं जापानीज टाइम मैनेजमेंट की जो तरीका रहता है ना, वो टाइम मैनेजमेंट घड़ी तो है ही नहीं। अरे मेरी कल ना ऑफिस में भी डांट सी पड़ गई थी टाइम के चक्कर में। यार बताता हूँ पूरी बात क्या हुआ था। मेरा ऑफिस होता मस्त 9 to 6, 9 बजे जाओ और 6 बजे निकल जाओ, ऐसा मेरा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, ऐसा मेरी कंपनी दावा करती है। पर 7:30 बज रहे हैं, क्या कर सकते हैं। बाकी बात, अरे सामान भी लेना था यार, रुको ले लिया सामान। रोड पे बहुत अंधेरा रहता है भैया, ना कुत्ता ना कुत्ते की जात। कहाँ से मिलेगा रोज की अनाज, देखना यार। 2 घंटे ऐसे चलेगा ना, बड़ा वैसा होता है कि क्या ही काम कर लूंगा मैं फिर इसके अलावा। तो मेरे पास यार व्हाइट शर्ट ना सिर्फ 3 है, तो अब गर्मी है, पसीना आता है, तो एक शर्ट 2 दिन तो कतई भी नहीं चल सकती। तो ये तो धोनी कम से कम भी हफ्ते में 2 बार तो धुलूंगी। यार थोड़ी हल्की पतली सी एक्सरसाइज सी करी थी और सोच रहा था नहा लूं, कपड़े धोने के साथ साथ नहा लूंगा, पर गलती से यार तौलिया भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए दोनों। अब पूछूंगा किससे, खाना भी बनाना ही होता है रोज की रोज। अरे शिट यार, चावल खत्म हो गए मेरे, आटा भी खत्म हो रखा है, ये इंडियन स्टोर से ऑर्डर करना पड़ेगा। करूँगा 2-4 दिन में, अभी तो खैर अभी क्या है। ओह, आज बर्गर बना के खाएंगे। जैसे मैंने एक बार बताया था ना, मेरे ऑफिस में एक लौंडा आया था सिर्फ डॉट 9 बजे पे, तो उसको खूब सारी बातें सुनाई थी ऐसे ऐसे कि टाइम पे आया करो, जल्दी आना चाहिए, सब वो सब। ऐसे ही फिर ये उल्टा हो जाता है, जब 6 बजे निकलने लग जाते हो तुम टाइम से। हमारी शिफ्ट है 9 से 6 की डॉट, एकदम 9 बजे जाओ और 6 बजे वापस आ जाओ। कायदा ये कहता है, कॉन्ट्रैक्ट भी यही कहता है, और हमारी कंपनी खुद ये दावा भी करती है हर जगह कि कोई ओवर टाइम नहीं होता हमारे एम्प्लॉयज का। हमारे एम्प्लॉय टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। तो 6 बजे जब निकलने वाले होते हैं ना, तब एकदम से आंखें इधर उधर हो जाती है सबकी कि अरे ये जल्दी कैसे जा रहा है, ये 6 बजे ही जा रहा है। मतलब 6 बजे जाने वाले को तो ऐसे दिखते कि ये कैसे कर सकता है भैया, थोड़ा तो रुक, ऐसे कैसे डेडिकेशन है कंपनी के लिए। तो ऐसी इमेज होती है। मेरी पुरानी कंपनी में भी ऐसा ही था, पुरानी वाली में भी ऐसा ही था। ये तो यहाँ पर होता है। टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टाइम की बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। जहां भी जाओ टाइम से जाओ, किसी का टाइम वेस्ट मत करो और किसी का अपना टाइम वेस्ट भी मत होने दो। ये मैं भी फुल अग्री करता हूँ, ऐसे ही होना चाहिए। पर यहाँ पर जापानीज कंपनी में क्या होता है, ठीक है टाइम से पहले गए तुम, टाइम पे तो जा ही नहीं सकते ना, टाइम से पहले जाना होता है। टाइम की रिस्पेक्ट उस टाइम पे होती है। फिर उसके बाद 6 बजे जब हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है, एक एम्प्लॉय का अपना कंपनी का टाइम खत्म हो गया, काम सारा कर दिया, और हमारे ऑफिस में सब अपना काम तो करते हैं भाई, मन लगा के मैं भी करता हूँ पूरा एकदम डॉट 9 से लेकर 6 एकदम लग जाओ काम पे। उसके बाद 6 बजे वाला जो टाइम है, फिर वो वहां पर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती कि अब टाइम से निकलो या फिर टाइम से पहले निकल जाओ। वहां पर तो टाइम से पहले निकलने की तो बात ही नहीं है, जाना पहले पड़ता है और निकलना बाद में पड़ता है। जब तुम्हारा लंच का टाइम होता है, जैसे 12 से 1 बजे का टाइम होता है, अभी बीच में क्या होता है, डिस्कशन चल रही थी ऐसे काम से रिलेटेड, कोई मीटिंग थी, तो 12 बजे लंच होता है, 12 बजे नहीं, वो खिंच गया, 15 मिनट 20 मिनट हो गए थे। पास में KFC है तो मैं KFC चला गया था खाना खाने। फिर जब 1 घंटे का लंच है भाई, प्रॉपर सबका होता है, पहले भी कैसे कितनी बार हुआ है, जब 10 मिनट लेट जो जाता है वो फिर 10 मिनट लेट ही वापस आता है, क्योंकि 1 घंटा तो सबका ही है। मैं आया वहां से 1:15 पर, तो मेरे बॉस ने ऐसे मतलब मेरे को इतने बुरे से डांटा कि 1 बजे का टाइम होता है, कितनी लेट आ रहा तू। मैंने कहा सर वो लेट स्टार्ट करा था। तो कह रहा फिर भी 1 बजे यहाँ पर होने चाहिए तुम सारे के सारे। टाइम की कीमत नहीं पता, टाइम मैनेज कैसे करना होता है ये नहीं पता तुमको। मतलब मेरे को उसने बहुत सुनाई। जो टाइम इतना ज्यादा टाइम माना जाता है, वो 12 बजे का लंच जब टाइम होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, और फिर जब वापस आने का टाइम होता है जॉब का, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। 6 बजे का टाइम होता है, ठीक है भाई, हम मन से ही 6:15 6:30 बजे निकलते हैं कि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ही 6 बजे भग गए। ये आदत डाल देते हैं यहाँ पर, और वो पढ़ भी जाती है धीरे धीरे। कंपनी तुमसे तो सारी रिस्पेक्ट और सारा टाइम मैनेजमेंट ले लेगी अपना, एकदम सटीक और डांट के फटकार के एकदम आंख दिखा के कंपनी से निकाल भी देंगे बेशक से, पर जो तुम्हारे टाइम की जो कीमत है वो नहीं समझते 1% भी शायद।
तो उससे ये पता चलता है कि यार जैसे जो कुछ चीजें होती है ना लाइफ, अब जैसे जॉब है तो इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता ना, ये तो टाइम है, करना ही करना है किसी भी हालत में, नहीं तो फिर यार नौकरी है उसी से खर्चा चलता है, उसी से ही एक स्टेटस आता है कि भैया लड़का क्या करता है, नौकरी करता है, खाने वाने के पैसे मिलते हैं, अपनी जिंदगी जीने के पैसे मिलते हैं, तो इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। किसी और की, हर किसी की ड्यूटीज होती है ना जिंदगी में, जैसे किसी की जॉब है, कोई स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई अगर करना चाहता है तो टाल मटल हो सकती है, और जैसे किसी घर में कोई बीमार है तो उनको उनकी सेवा करनी है, तो उस टाइम में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो उसके बाद क्या होता है कि भले उसमें फ्रस्ट्रेट होने की बजाय यहाँ पर मैंने ये सीखा है कि अपना जो बचा कुछ टाइम है ना उसको यूटिलाइज ऐसा करो, इतना ज़्यादा निचोड़ के अपनी प्रायोरिटी सेट करके कि उस टाइम में, जो टाइम में तुम चॉइस ले सकते हो, जो चूज कर सकते हो। और जैसे बहुत बार सुना है ना टाइम इज मनी, तो मुझे लगता है कि टाइम इज मनी तो फालतू की बात है, टाइम इज लाइफ, ये तो फिलोसफिकल सी बात होगी। टाइम इज मनी, भैया टाइम तो सब पे बराबर सा रहता है, गरीब पे भी उतना ही है, बिल गेट्स पे भी उतना है, कुत्ता बिल्ली घोड़ा बकरी सब पे टाइम तो 24 घंटे ही होता है। तो जो काम ड्यूटी है वो तो जो करनी ही करनी है, उसको नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। तो जो उसके बाद का बचा कुछ टाइम होता है ना उसे मैनेज करना होता है। एक्चुअली जो पॉइंट होता है ना कि टाइम मैनेज करो, तो टाइम को मैनेज नहीं करना होता भैया, अपने आप खुद को मैनेज करना होता है। टाइम को कोई भी मैनेज नहीं कर सकता, टाइम तो फिक्स है सबके लिए। यही बात मेरे बॉस ने मेरे को सिखाई थी काफी पहले कि टाइम को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। तुम अपने आप को खुद को मैनेज करते हो, टाइम तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। अगर तुमसे कोई काम नहीं होता तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, तुमसे कोई काम लेट होता है तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, तुम कोई काम करने में वीक हो अपनी नॉलेज बढ़ाओ। तुम अपने हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर आधे घंटे में अपना बेस्ट दोगे ना, तो तुम्हारा टाइम तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे पास टाइम कम पड़ गया। टाइम मनी नहीं है, टाइम जिंदगी है। तुम्हारी लाइफ जो चल रही है ना वो टाइम ही है। टाइम से बनता है 1 मिनट, 1 मिनट से 1 घंटा, घंटे से 24 घंटे, एक दिन से महीना, साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, जिंदगी खत्म, मर गए। प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट लाइफ में तो देखो जैसा चल रहा भैया वैसा ही चलता रहेगा। पर यह है कि अगर तुम्हें कोई अपना टाइम देता है ना तो उसके टाइम की इज्जत करो, उस इंसान की इज्जत करो, क्योंकि वो तुम्हें अपनी जिंदगी को वो पार्ट दे रहा है जो उसको कभी वापस नहीं मिलेगा। ऐसे ही तुम्हारे साथ में तुम भी अपने जो टाइम है, अपनी जिंदगी का जो पार्ट देते हो ना किसी को भी, जो उसकी कदर करे, रिस्पेक्ट करे। अगर किसी काम को करने में तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी गलती है, तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। स्पीड बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ? एनर्जी कम पड़ रही है, ढंग का खाना खाओ, शरीर थक रहा है तो एक्सरसाइज करो। अपने शरीर को बिल्डअप ऐसे करना चाहिए कि तुम्हारा जो वो टाइम है उसको पूरा 1-1 मिनट को अच्छी तरह निचोड़ के यूटिलाइज कर लो। ऐसा मेरे जापानीज बॉस ने मुझे सिखाया। अब यही काम अपनी जिंदगी में यूज करो ना तो फायदा तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस की जॉब है ना, उसमें 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बाद में जो निकलते हैं, इसके भाई पैसे भी नहीं मिलते, ओवर टाइम ये लगाया नहीं जाता है। ये तो अपनी श्रद्धा से तुम रुक के कंपनी के लिए काम कर रहे हो। अगर जब ओवर टाइम की बात आती है तो प्रॉपर डिक्लेयर करना पड़ता है कि यहाँ 1 घंटा हमने ओवर टाइम करा है, 2 घंटा हमने ओवर टाइम करा। फैक्ट्री वैक्ट्रीज में तो होता है, पर ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं होता है। जिस कंपनी में फॉरनर वगैरह ज्यादा है वहां तो थोड़ा माहौल ठीक हो जाता है, फिर भी मतलब टाइम तो बाद वाले टाइम की भी थोड़ी बहुत इज्जत होती है। पर जो फुल फ्लेज जापानीज माहौल होता है ना, वहां पर अभी भी पुराना सिस्टम ऐसा ही चलता आ रहा है। अगर किसी कंपनी में ऐसा सिस्टम नहीं है ना भाई, तो तुम्हारी फुल मौज आ रही है, इसको अप्रिशिएट करो और खुल के जियो। हमारा तो सिस्टम ऐसा नहीं है। ओ यार लट गाड़ दिए आज तो। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना यार, सच में भगवान कसम कर लीजिए तो थैंक यू है। और जो नहीं कर रखा है आराम से कर लीजिए यार, कोई आफत ना आ रही है। अब तो बर्गर चल रहे हैं हमारे। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।